अस्सलाम वालेकुम। IoT based Bell which is connected to an Android application. This is our project. इस प्रोजेक्ट का फ़्लो ये है कि जब बटन प्रेस होता है तो डाटा जो है फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में सेंड हो जाता है। तो जैसे वो डाटा हमारे पास सेंड होता है तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन पे रिसीव होता है एज ए नोटिफिकेशन। तो ये हम इसलिए बना रहे हैं कि जैसे ऑफ़िस में एडमिन जो बैठा हुआ है उसने अगर किसी बाहर बंदे किसी को बुलाना है तो वो बटन प्रेस करता है और बाहर एक घंटी जो है ना वो बजती है। तो हम घंटी के बजाय अब हम मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे इस काम के लिए। तो जब ये डाटा सेंड हो जाता है तो मोबाइल पे नोटिफिकेशन रिसीव होता है। मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इसमें ये तीन तरह के हमारे पास रिस्पॉन्स है। कमिंग इन फ्यू मिनट्स, आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स, आई एम बिजी, वी कैन चेंज दीज रिस्पॉन्सेज। ओके, ये रिस्पॉन्स इसलिए जब ये बटन प्रेस करता है तो फायरबेस पे डाटा जो है ना वो चेंज हो जाता है, एक स्टेट चेंज हो जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है। ओके, तो एक काम तो ये होगा कि ये नोड MCU जो है वो डाटा सेंड कर रहा है फायरबेस पे, और एट दी सेम टाइम जब उधर से रिस्पॉन्स आता है वो इधर रिसीव भी हो रहा है। क्योंकि स्पीकर को नोड MCU से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ और भी कंपोनेंट्स रिक्वायर थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम वो बाय नहीं कर सके। तो हमने ये किया कि इजीली जो हमें जो हम कनेक्ट करना चाह रहे हो जाना था वो आर्डिनो से स्पीकर जो है ना वो कनेक्ट हो जाना। तो हमने ये काम किया अभी। वो इस तरह से किया कि जैसे वो इधर से रिस्पॉन्स मोबाइल एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स सेंड होगा फायरबेस पे तो वो एट द सेम टाइम हमारे पास इधर नोड MCU पे रिसीव भी हो जाएगा। वो रिसीव होता है तो ये जो सीरियल कम्युनिकेशन हम करवा रहे हैं कोड के साथ, सीरियल कम्युनिकेशन किया वो आर्डिनो पे सेंड कर देता है। और आर्डिनो जो है ना वो उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो ऑडियो होगी हमारे पास, ताकि लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं हम, वो ऑडियो जो है ना स्पीकर में ना प्ले कर देगा। क्योंकि स्पीकर की आवाज़ अभी बहुत कम है। तो चलें देखते हैं आगे। ज़रा सेटअप की बात कर रहे हैं तो सेटअप इस तरह से किया कि 2 जंपर वायर्स को मैंने इधर कनेक्ट किया बटन के साथ, और वो साथ ही मैंने इस जगह पे कनेक्ट कर दी हैं ब्रेड बोर्ड में। तो ये एक येलो और एक रेड वाली है, ये 2 वायर्स हैं। ओके, तो साथ मैंने एक रजिस्टर भी ऐड किया। ये वाली रेड वायर लगाई है, और रेड वायर के साथ ये जो ब्लैक है ना, क्योंकि ये वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं तो मैंने ये ब्लैक वायर को मैंने इधर D1 के साथ कनेक्ट किया है, नोड MCU के साथ D1 एज ए। तो ये वायर जो है ना एज ए इनपुट जो है ना वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एज ए इनपुट आएगी। जैसे ये बटन की स्टेट हमारे पास चेंज होगी तो ये एज ए इनपुट हमारे पास D1 जो पिन है ना ये काम करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने डाटा, अभी बटन प्रेस हुआ है तो डाटा हमने सेंड करना है। तो उसके साथ ये जो वाइट वायर है इसको मैंने इधर लगा के, तो ये वर्टिकली कनेक्ट कर दिया हमने वोल्ट 3 वोल्ट पे पिन पे मैंने कनेक्ट किया, और ग्राउंड जो है ना मैं इस रेड वायर से दे रहा हूँ। तो ये हमारा जो है ना बटन और नोड MCU का जो है ना कनेक्शन हो जाएगा इस तरह। और इसी तरह कोड यूज़ करते हुए तो ये ना डाटा सेंड कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीकर का मैंने सिंपल कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि वो 2 जंपर वायर्स इधर लगाई हैं, और एक को मैंने ग्राउंड दे दिया आर्डिनो से, और एक जो है ना ये वाली वायर जो है ये कनेक्ट की हुई है 3 नंबर पिन के साथ। ओके, और साथ सीरियल कम्युनिकेशन के लिए ये 2 वायर्स मैंने यूज़ की हैं। ये नोड MCU के साथ D4 D5 के साथ कनेक्ट हैं, और आर्डिनो में पिन 5 और पिन 6 के साथ, पिन 5 वाली D5 और पिन 6 वाली जो है वो D6 के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारा सेटअप है। तो चलें अब कोड की तरफ। हार्डवेयर का सेटअप करने के बाद अब हम कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फायरबेस का सेटअप देख सकते हैं, फायरबेस को हमने किस तरह सेटअप किया हुआ। तो फायरबेस में हमने ये रियल टाइम डाटाबेस में हमने ये चीज़ें बनाई हैं। रिस्पॉन्स, इसके अंदर मैसेज, ये जो है ना ये हमें रिस्पॉन्स जो मोबाइल एप्लीकेशन से मिल रहा है ये वो है।
जो जो वो बटन प्रेस करेगा इधर वो अपडेट कर देगा उसका रिस्पॉन्स। ओके, टेस्ट जो है ना ये हमें आ रहा है नोड एमसीयू से। एडमिन ये मैसेज जो है ये हार्ड कोडेड है, ये मैसेज हम चेंज कर सकते हैं। ये पिक्चर जो है ना ये एडमिन की पिक्चर है, ये पिक्चर भी चेंज हो सकती है। और उसके बाद ये जो वेल 3 ये इनपुट है ये हमारे पास आ रही है नोड एमसीयू से, जो बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास आती है। ये उसको 1 बाय 1 इंक्रीज़ करेगा। और पिक्चर सेव करने के लिए मैंने ये स्टोरेज जो है ना ये यूज़ किया। इसके अंदर ये पिक्चर अपलोड की हुई है और ये उसका डाउनलोड यूआरएल लिंक जो है ना वो उधर मैंने रियल टाइम डाटाबेस में सेव कर दी है। ओके, उसके बाद हमारे पास नोड एमसीयू के लिए कोड। इसमें हमने तीन तरह की लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। एक ESP8266 वाईफाई लाइब्रेरी, उसके बाद फायरबेस आर्डिनो और उसके बाद सॉफ्टवेयर सीरियल। फायरबेस आर्डिनो फायरबेस के लिए, ESP वाईफाई चिप के लिए, और सॉफ्टवेयर सीरियल जो है ना ये सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो एंड नोड उनके लिए है। ये लाइन जो है सॉफ्टवेयर सीरियल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, D5 और D6 पिन जो है ना उसको पास की है। जैसे कि पहले बताया था कि नोड एमसीयू की D5 और D6 कनेक्टेड है और आर्डिनो की 5 और 6 पिन के साथ, तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया। वाईफाई का कनेक्शन किया, वाईफाई को मैंने नेम दिया नबील वाईफाई का नेम और उसका पासवर्ड पास कर दिया। और ये दो वैल्यूज़ जो है ना ये मैं फायरबेस पे अपलोड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सेटअप के मेथड के अंदर एक पिन मोड मैंने डिफ़ाइन किया है D1 इनपुट के लिए। D1 पिन में हार्डवेयर में मैंने बताया था कि D1 के पिन के अंदर मैंने बटन की एक वायर जो है ना वो यूज़ की है एज ए इनपुट यूज़ करो। जैसे बटन प्रेस होता है वो उसकी स्टेट चेंज होती है, वो एज ए इनपुट यूज़ हो रही है। और दूसरी जो वायर है वो उसको मैं ग्राउंड पास कर रहा हूँ नोड एमसीयू पे। और एक पिन मोड LED बिल्ट इन जो नोड एमसीयू की है वो मैंने एज ए आउटपुट यूज़ किया। जैसे वो बटन की, ये मैं आगे कोड में जैसे बटन की स्टेट चेंज होती है मैं LED को ऑन या ऑफ जो है ना वो करता हूँ। S.begin S जो है ना ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर सीरियल का। इसका मैंने बिगिन किया 9600 से, और इसका नोड एमसीयू का जो अपना सीरियल है उसको मैंने स्टार्ट किया 115200 से। और सबसे पहले मैसेज प्रिंट किया है सीरियल कम्युनिकेशन। उसके बाद वाईफाई बिगिन किया SSID और उसको पासवर्ड पास किया। और ये लिखा है कनेक्टिंग टू वाईफाई, जो वाईफाई का नेम है। उसके बाद ये तब तक डॉट प्रिंट करेगा जब तक वो कनेक्टेड नहीं हो जाता। और जैसे वो कनेक्ट हो जाता है वो लिख देगा कनेक्टेड टू वाईफाई नेम और उसका IP जो है ना वो प्रिंट कर देगा। और साथ ही ये कनेक्ट टू फायरबेस करेगा, फायरबेस होस्ट और उसकी जो ID हमने पास की थी उसके साथ, और 1 सेकंड का जो है ना ये डिले लेगा। ओके, उसके बाद लूप के अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि फायरबेस के साथ कनेक्शन हो गया या नहीं। ओके, एल्स के अंदर जब अगर वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया फायरबेस के साथ तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है डाटा, और D1 से मैं डाटा रीड कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था कि D1 जो पिन है वो एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी स्टेट जो है ना वो रीड करेगा कि अभी क्या स्टेट है। ठीक है, वो डाटा में मैंने सेव कर लिया। ठीक है, गेट डाटा के अंदर मैं फायरबेस से रिस्पॉन्स और मैसेज के अंदर से मैं ये मैसेज गेट कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स के अंदर से ये जो मैसेज है ना इसकी जो वैल्यू है ये की है, और ये वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो 1 है मतलब उसने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जो बटन प्रेस किया वो बटन का नेम है आई विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स, तो वो फायरबेस पे अपलोड करेगा 1। अगर बटन उसने प्रेस किया कि आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स तो वो अपलोड कर देगा 2। और अगर वो उसने बटन प्रेस किया कि आई एम बिज़ी तो वो अपलोड करेगा 3। और जब स्टेट 2 होती है तो तब भी सेम काम, और 3 पे भी सेम। अगर वो बटन प्रेस हुआ है डैट मीन्स डाटा जो है ना उसकी स्टेट D1 की जो स्टेट है वो हाई हुई है, तो हाई में आके क्या करेगा इसकी LED को हाई कर देगा। और फायरबेस में एक डाटा की फील्ड के अंदर वैल्यू जो वो सेंड करेगा वो की जो वैल्यू है ना वो सेंड करेगा इस जगह पे डाटा के अंदर वैल 0 पास कर देगा। ठीक है, और साथ ही वो शो कर देगा कि कौन सी वैल्यू पास हुई है।
उसके बाद ये प्रिंट हुआ आएगा कि अपलोड टू फायरबेस, और टेस्ट के अंदर वैल 3 की के अंदर वैल ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो पेस्ट कर देगा इस जगह पे। और ये वो चीज़ है कि जब बटन प्रेस होगा तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी और मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन रिसीव होता जाएगा, और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा और उसको फिर एंड पे आके प्लस प्लस कर देगा। ये कोड है हमारे पास नोड MCU के लिए। उसके बाद हमने लाइब्रेरी मैंने यूज़ की है Taki.h आर्डिनो पे, और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए पिन नंबर 5 और 6 यूज़ की है, और Taki लाइब्रेरी का एक मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट। और ये जो मैसेज है ये कमिंग वर्ड को मैंने इस तरह इस लाइन में कन्वर्ट किया है हेक्सा में, और जो हमारे काम के ये कमिंग है 5 मिनट्स और बिज़ी, ये मैसेज जो है ना ये मैं शो करवा रहा हूँ उधर स्पीकर पे जो है ना वो प्ले करेगा। और उसके बाद जैसे ही सीरियल अवेलेबल होगा तो वो क्या करेगा, डाटा जो है ना वो उधर से रीड करेगा कि नोड MCU से हमारे पास डाटा कौन सा आया, और सीरियल में वो डाटा जो है ना प्रिंट कर देगा कि ये आया। अगर फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो डाटा 1 है तो कमिंग 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 3 दफ़ा ये प्ले करेगा स्पीकर पे, और अगर 2 है तो 5 मिनट्स और फिर 300 मिलीसेकंड का डिले, और फिर वो स्पीकर पे आउटपुट देगा 5 मिनट्स, और अगर 3 है तो बिज़ी 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 ये जो है ना वो उधर वॉइस में प्रिंट करेगा। तो ये कोड है। और उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले ये मेन एक्टिविटी की जो XML फाइल है ये हमने बनाई है। मेन एक्टिविटी का कोड ये है। ओके, सबसे पहले मैंने फायरबेस डेटाबेस का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और उसमें जो फायरबेस डेटाबेस का इंस्टेंस जो है ना वो सेव कर लेता हूँ। उसके बाद एक रेफरेंस नेम का वेरिएबल वैल्यू बनाई है, और ये जो कोड है ये ना कोटलिन में कर रहा हूँ। तो फायरबेस डेटाबेस का जो मैंने रेफरेंस है ना वो सेव कर लिया। तो इसकी मैं थोड़ी सी सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है, नोड MCU पे डाटा किस तरह ये प्रिंट हो रहा है और वो किस तरह हो रहा है वो सारा मैं ज़रा शो करवा दूँ। लेट मी डू सेटअप विद माय कंप्यूटर। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन भी मेरे पास है, ये मैंने कनेक्शन कर लिया अपने कंप्यूटर के साथ। हार्डवेयर मेरा रेडी है। मैं सीरियल को ऑन करता हूँ। ये डाटा लो ये प्रिंट करता आ रहा है कि अभी जो है ना वो कनेक्ट नहीं हुआ है, मतलब बटन प्रेस नहीं हुआ। तो ये साथियों एक कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, उसने दोबारा कनेक्ट कर लिया वाईफाई के साथ। और ये सीरियल है मेरे पास आर्डिनो के लिए। ये देखिए ये 000 शो कर रहा है कि अभी डाटा कुछ भी नहीं आया इधर। तो ये मैं बाद में ऑफ कर दूँगा। ओके, फायरबेस पे चलते हैं। फायरबेस पे ओके, अब मैं बटन प्रेस करने लगा हूँ। ये बटन प्रेस हुआ, ये देखिए फायरबेस पे भी वैल्यू चेंज हुई, मुझे रिस्पॉन्स भी मिल गया मोबाइल एप्लीकेशन पे। और अभी तक इधर 0 शो हो रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल एप्लीकेशन से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं सेंड किया। एक बार फिर मैं रिंग करने लगा, ये 1 हो गया और ये साथ ही फिर रिंग हुई, ये दूसरी बार। अब मैं रिस्पॉन्स सेंड करने लगा, कमिंग इन फ्यू मिनट्स के बटन पे क्लिक करूँगा और इधर जो है 1 आएगा और थोड़ा सा वेट लेगा प्रिंट करने के वो स्पीकर पे वॉइस प्ले करने के लिए। ये मैंने 1 वैल्यू भेजी, ये मैसेज 1 हो गया और उधर 1 आ गया और 3 सेकंड बाद इसने फिर 0 कर दिया। अब मैंने 5 मिनट्स वाला प्रेस किया, 2 हो गई और इसने फिर 3 सेकंड बाद ये 0 कर दिया, वो 0 हो गया। अब मैं 3rd वाला बटन प्रेस करिए और 3 और ये फिर इसने 0 कर दिया। जब स्पीकर जो है ना वो हमारे पास छोटा है क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं था कि हम न्यू गैजेट जो है ना वो बाई कर सकें, तो इसलिए ये छोटा स्पीकर है, वो बिल्कुल कान लगा के सुने तो इसमें ना आवाज़ आती है। तो अगर टाइम होता तो हम न्यू जो है ना वो थोड़ा बड़ा बाई कर लेते जिसमें आवाज़ आ जाती है अच्छी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है।
कंप्लीट प्रोजेक्ट है विद कोड और ये सेटअप जो हमने किया हुआ है। और इसमें अब सिर्फ एंड पे काम ये करने वाला कि इसको हाँ एक बॉक्स में बंद करके वो एक छोटी सी डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं, डिवाइस बना लेंगे और वो बिल्कुल रियल डिवाइस जो है ना ऑफिस में यूज़ करने के लिए ना बन जाएगी और वो अच्छा जो है ना वो काम करेगी।